हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइगर की अडेप्टेशंस, फिजिकल अडेप्टेशंस के बारे में बताया था। तो इन दिस लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द बिहेवियरल अडेप्टेशंस और बिहेवियर ऑफ टाइगर। सो लेट्स बिगिन। टाइगर कैट फैमिली का एनिमल है। अभी इस समय 5 सब स्पीशीज़ जिनके नाम बंगाल, इंडो चाइनीज़, चाइनीज़, साइबेरियन और सुमात्रन हैं, ये अब दुनिया में प्रेजेंट हैं। टाइगर जो है वो हैबिटेट मेनली वाइल्ड में या फॉरेस्ट में रहने वाला जंतु है। बस नेचर में इसकी जो हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय होती जा रही है और इसी वजह से ये क्रिएचर्स जो हैं वो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती चली जा रही है। इतने कम नंबर होने के बाद भी टाइगर्स आज भी काफ़ी दुनिया में काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और अब जो उनकी रेंज है, मतलब करंट रेंज जो है वो पुराने जो रेंज थी उससे अप्रॉक्सीमेटली 7% ही रह गई है। टाइगर्स डिफरेंट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम एक्सेट्रा, इन सब कंट्रीज़ में आज भी मिलते हैं। टाइगर की कुछ स्पेशियल मीन्स इन स्पेस, मतलब स्पेशियल और कुछ स्पेशल सोशल नीड्स होती हैं। ये एक प्रकार के सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं, इनकी अपनी सोसाइटी का एक पार्ट होते हैं। ये टाइगर्स के अंदर एक रिमार्केबल कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत का एक रिमार्केबल सिस्टम पाया जाता है। इनमें रोर्स और वोकलाइजेशंस ऑब्जर्व की जाती हैं। वोकलाइजेशंस आर थ्रू रोर्स। पॉपुलेशन जो है टाइगर की, उसमें डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट एज, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। फीमेल्स जो होती हैं इनकी, वो की स्टोन होती हैं इनकी सोसाइटी की, और मेल्स आर यूजुअली लार्ज इन साइज़। जो ब्रीडिंग मेल्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं। टिग्रेसेस जो होती हैं, फीमेल टाइगर्स जो होती हैं, उनकी फिक्स्ड रेंज होती है हैबिटेट की, जिसमें वो मूव करती हैं, जहाँ पर कि यूजुअली प्रे डेंसिटी यानी शिकार की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ऐसे एरियाज़ में ही रहना पसंद करते हैं। जो टाइगर्स अपनी सोसाइटी में आते जाते रहते हैं, उनको हम ट्रांजिएंट टाइगर्स कहते हैं। और ऐसे टाइगर्स, ट्रांजिएंट टाइगर्स जो होते हैं वो ब्रीड नहीं करते। जो ब्रीड करने वाले जो मेल्स होते हैं, जो टाइगर्स होते हैं, वो अपनी सोसाइटी के या अपनी फीमेल्स के साथ में ही रहते हैं। जो नॉन ब्रीडिंग होते हैं वो सोसाइटी में आते जाते रहते हैं, इसीलिए हम उनको ट्रांजिएंट टाइगर्स कहते हैं। अच्छा, कब्स जो होते हैं, टाइगर कब्स जो होते हैं, वो एक बार में 2 से लेके 4 तक के हो सकते हैं पर लिटर। लिटर मतलब जानते हैं ना, एक बार में कितने नंबर ऑफ मतलब बच्चे कितने हुए किसी एक टिग्रेस के, उसको हम लिटर बोलते हैं एक बार में। तो 2 से लेके 4 पर लिटर इनमें कब्स होते हैं। जब पैदा होते हैं बच्चे, दे आर हेल्पलेस। और टिग्रेस जो होती है उसका जेस्टेशन पीरियड यानी पेट में कितने टाइम रहते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड जो है, दैट इज़ 105 डेज। बच्चों के पैदा होने के बाद में एक कॉमन फीचर जो देखा गया है, दैट इज़ इन्फेंटिसाइड, यानी बच्चों को, अपने ही बच्चों को मार देते हैं कई बार टाइगर्स। ब्रीडिंग इनमें शुरू होती है अप्रॉक्सीमेटली जब एक मेल 5 to 6 ईयर्स का हो जाता है तो इट स्टार्ट्स ब्रीडिंग। अगर फीमेल 3 to 4 ईयर्स की हो गई है देन इट बिकम्स मैच्योर एंड स्टार्ट्स ब्रीडिंग। अर्ली ब्रीडिंग पाई जाती है इनमें, और एक शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड होता है, ज़्यादा दिनों का नहीं होता जेस्टेशन पीरियड। 105 दिन का मतलब हो गया 3 महीने के आसपास इनमें जेस्टेशन पीरियड होता है इनका। और 2 से 4 बच्चे हुए मतलब ठीक ठाक नंबर्स में बच्चे पैदा होते हैं, और साल भर ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। और शॉर्ट ईस्ट्रस साइकिल होती है फीमेल्स की। एनिमल्स जो होते हैं इनकी डाइट जो है वो क्या अपन जानते हैं, कार्निवोरस होते हैं,
और जनरली डियर, वाइल्ड पिग्स, बफेलो, यंग एलिफेंट्स को भी कई बार मारते हैं और खाते हैं, और कैटल पर तो नॉर्मली फीड करते ही हैं। एनिमल्स के अंदर आपस में कांटेक्ट करने का एक जो है कौन स्पेसिफिक्स, मतलब अपनी ही स्पीशीज़ के एनिमल्स से कांटेक्ट करने के इनके अपने तरीके होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइगर्स नॉर्मली अकेले हंट करते हैं, और अकेले हंट करने से इनको ये फ़ायदा होता है कि ये चुपके चुपके शिकार कर सकते हैं। अगर कोई एनिमल ग्रुप में मूव कर रहा है शिकार करने के लिए तो शोर होगा, थोड़ा सा आवाज़ होगी, चलने की आवाज़ होगी, आपस में कम्युनिकेशन होगा, तो जो शिकार होता है वो अवेयर हो जाता है, बिवेयर हो जाता है। तो टाइगर्स को इसका फ़ायदा मिलता है क्योंकि ये नॉर्मली अकेले ही शिकार करते हैं। और दूसरी कैट फैमिली के एनिमल्स की तरह ये भी सॉलिटरी क्रीचर्स होते हैं, अकेले रहते हैं। हाउएवर ये जब हंट करते हैं तो कई बार पैक्स में भी, पैक मतलब ग्रुप में भी इनको हंट करते देखा गया। अगर किसी बड़े जंतु का, बड़े जानवर का, हाथी जैसे एनिमल का अगर इनको शिकार करना होता है तो उस समय ये पैक में भी शिकार करते पाए गए हैं। टाइगर्स बहुत ही टेरिटोरियल होते हैं नेचर में। टेरिटोरियल मतलब इनको अपनी ये इनकी जगह है, मतलब ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, अपनी टेरिटरी को मार्क कर लेते हैं और अपनी टेरिटरी, बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं, अपनी टेरिटरी में रहना पसंद करते हैं। और यूजुअली जैसे मैंने बताया बार बार कि सॉलिटरी ही होते हैं नेचर में। इनका सोशल सिस्टम जो है वो उसमें उसके थ्रू उसमें ये अलग अलग तरीके के सिग्नल से कनेक्टेड रहता है आपस में। जैसे कुछ विजुअल सिग्नल्स होते हैं, देखने में जो पता चल जाते हैं। कई बार ये सेंट मार्किंग करते हैं। सेंट मार्किंग मतलब अपने बॉडी के सिक्रीशंस से ये अपनी टेरिटरी को मार्क कर लेते हैं। या फिर ये कई बार आपस में वोकलाइजेशन मतलब आवाज़ निकालते हैं, जिससे कि ये एक दूसरे के को और एक दूसरे के एरिया को पहचान सकते हैं। टाइगर्स वैसे तो अकेले रहते हैं, लेकिन जिस समय मेटिंग टाइम होता है उस समय ये शॉर्ट टाइम के लिए ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और ओकेजनली ये अपना शिकार को शेयर करना पसंद करते हैं। जनरली ये शेयर नहीं करते अपने शिकार को। फीमेल्स जो होती हैं उनके ऊपर अपने जो कब्ज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस वजह से फीमेल्स जो होती हैं दे आर बेटर हंटर्स एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि उनको सिर्फ अपने लिए ही नहीं किंतु अपने बच्चों के लिए भी, जो टाइगर कब्ज हैं उनके लिए भी फूड प्रोवाइड करना होता है। जब तक कि टाइगर के कब्ज कुछ महीने बड़े नहीं हो जाते, अप्रॉक्सीमेटली 16 मंथ्स के नहीं हो जाते, तब तक वो अपनी मदर पर ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं फूड के लिए। और कुछ साल बाद जो कब्ज जो होते हैं वो अपनी खुद की टेरिटरी बना लेते हैं जब बड़े हो जाते हैं, और अपनी टेरिटरी बनाते ही वो खुद शिकार करना शुरू कर देते हैं। अब साइबेरियन टाइगर मदर्स पर स्टडी हुई तो ये पता चला कि ये अपने कब्ज को प्रोटेक्ट करती हैं, जो मदर्स जो होती हैं, और फादर्स जो होते हैं यानी मेल टाइगर जो होते हैं वो शिकार करने का काम करते हैं। मदर टाइगर जो होती है वो अपने कब्ज को 2 से 4 महीने तक फीड कराती है, ठीक है ना, और उनको दूसरे शिकारी जंतुओं से भी बचाती है या शिकारियों से, प्रेडेटर से बचाती है। और मेल टाइगर्स, दूसरे मेल टाइगर्स जो कि इन कब्स को भी मार देते कभी कभी, उनसे भी बचा के रखती है जो मदर टाइगर होती है। एक बार कब्स जब सीख लेते हैं हंटिंग करना, अप्रॉक्सीमेटली जब वो 16 मंथ्स ओल्ड होते हैं, तो उसके बाद ये 2 to 3 ईयर्स की एज तक होते होते ये अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं और अपनी टेरिटरीज खुद बना सकते हैं। आप ये क्यूट पिक्चर देख रहे हैं, देखिए 2 टाइगर कब्स हैं ये यहाँ पे। हम आते हैं हंटिंग बिहेवियर ऑफ टाइगर। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है टाइगर के बिहेवियर की? तो अप्रॉक्सीमेटली एक टाइगर जो है वो 7 से 8 दिन में एक बार शिकार करता है। जब भी नेक्स्ट क्या है, फीडिंग। अब शिकार करने के बाद टाइगर जब खाना शुरू करता है अपने शिकार को, तो वो पहले रंप से शुरू करता है। रंप
क्या एरिया होता है, किसी भी शिकार का जो बैक वाला, बिहाइंड वाला जो पार्ट है, जो एक्चुअली में जिसको जो हिप्स वाला रीजन है, उस जगह पर ये खाना शुरू करता है, उसको हम नॉर्मली रंप कहते हैं। फिर टाइगर्स जो होते हैं उनमें एक्टिविटी कैसी देखी गई है, किस समय पर होते हैं, तो एनिमल्स जो हैं ये डे टाइम में कम एक्टिव होते हैं। जब गर्मी होती है उस समय थोड़ा कम एक्टिव होते हैं, रेस्ट करते रहते हैं। और जैसे ही शाम ढलने लगती है जो, और या फिर सुबह होती है जिस समय, यानी डस्क टू डॉन वाला जो टाइम होता है, वो उस समय में ये बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, उसी समय में ये शिकार भी करते हैं। अब आए हम हंटिंग बिहेवियर पे। तो एनिमल जो है ये पावरफुल स्प्रिंटर्स होते हैं, अच्छे बहुत तेज, मतलब पावरफुल दौड़ने वाले। स्प्रिंटर मतलब तेज दौड़ लगाते हैं। लेकिन टाइगर जो है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक दौड़ नहीं सकता, तो उसके लिए क्या होता है कि ये अपने शिकार के बहुत क्लोज आ जाता है, अनडिटेक्टेड, मतलब बहुत एम्बुश करके या छुपते छुपाते ये अपने शिकार के काफ़ी क्लोज पहुंच जाता है। और जब डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा रह जाता है, जैसे 30 to 80 फीट का ही डिस्टेंस रह गया, या जिसे हम 9 to 24 मीटर्स कहते हैं, जो 9 to 24 मीटर्स होता है, उस इतने डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद में एकदम से बहुत तेज़ी से स्प्रिंट करता है, भागता है, रश करता है और प्रे को गिरा देता है नीचे और पकड़ लेता है उसको। तो जब पकड़ लेता है तो टाइगर जो है वो अपने शिकार की नेक पर तब तक अपने दांत गड़ाए रहता है, अपने कैनाइन्स गड़ा के रखता है जब तक कि वो उसका सांस ना रुक जाए। अगर कोई छोटा प्रे है साइज में, तो टाइगर उसकी नेप पर, नेप मतलब जो गर्दन के मतलब जो गर्दन होती है उसको पकड़ के रख लेता है। और उससे क्या होता है कि जो प्रे होता है उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है, उसके जो क्लॉज होते हैं टाइगर के या कैनाइन्स जो होते हैं वो उसकी विंड पाइप में, शिकार के विंड पाइप में धंस जाते हैं अंदर तक, और उसकी जुगुलर वेन या कॉमन कैरोटिड आर्टरी में उनको काट डालते हैं। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है और एनिमल मर जाता है, प्रे मर जाता है। अब टाइगर जो है वो अपनी टेरिटरी की सेंट मार्किंग करता है। देखिए, टाइगर के दोनों सेक्सेस दोनों सेक्सेस जो है टाइगर के, वो सेंट मार्किंग करते हैं अपनी टेरिटरीज की। पर्टिकुलरली जो इनकी टेरिटरी होती है उसकी बाउंड्रीज को ये मार्क करके रखते हैं। मार्किंग किस तरीके से करते हैं, ये इनका जो यूरिन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होता है, उसको ये प्रोमिनेंट जगह पर स्प्रे कर देते हैं। यूरिन करते हैं जब, जनरली जो पेड़ों के जो बेस होते हैं वहाँ पर ये यूरिनेट कर देते हैं, और उसकी स्मेल से दूसरे जो टाइगर्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं उनको पता चल जाता है कि ये एक टाइगर की टेरिटरी है, किसी एक टाइगर की। कई बार टेरिटरी मार्किंग जो होती है वो फीसिस से होती है। फीसिस जो होती है एनिमल की, वो हीप में या पाइल्स में, ढेर के फॉर्म में ये कॉन्स्पिक्यूअस जगह, पिक्यूलियर जगह पर ये छोड़ दी जाती हैं। आप यहाँ पर टाइगर की ये फीसिस देख रहे हैं जिनको हम टाइगर स्कैट भी कहते हैं। और कई बार ये अपनी जो सिक्रीशंस जो होते हैं उनको स्ट्रांगली दूसरी चीज़ों पर रब कर देते हैं और ग्रास पर रब कर देते हैं, जिससे कि दूसरी इन्हीं की स्पीशीज़ के दूसरे जंतु जो हैं उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइगर की टेरिटरी है। कई बार ये क्या करते हैं, जो ज़मीन होती है उसको अपने पैर से खुरच देते हैं। कई बार घास के अंदर लोट लगाते हैं, रोल कर जाते हैं। और कई बार अपने चीक्स को ये ट्री की बार्क्स पर रब करते हैं। और इनकी जो बॉडी में जो सेंट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि टोज़ के बीच में होते हैं या एनस के आसपास होते हैं या हेड और टेल पर भी पाए जाते हैं, उनकी सिक्रीशन से इनकी टेरिटरी की मार्किंग हो जाती है। अब टाइगर्स जो हैं वो दिन और रात दोनों में वैसे एक्टिव होते हैं, लेकिन जो पीक एक्टिविटी होती है वो मैंने आपको बताया डस्क से लेके डॉन के बीच में होती है। दिन के टाइम में ये कंपैरेटिवली कम एक्टिव होते हैं। प्रे एक्टिविटी जो होती है एनिमल की, वो ही ये निर्धारित करती है कि टाइगर कब एक्टिव होगा। यानी जिस समय प्रे उनको दिखेगा ज़्यादा आसानी से, उस समय टाइगर्स एक्टिव हो जाते हैं। कई बार ये
अपने प्रे की एक्टिविटी के हिसाब से ही अपना शेड्यूल को शिफ्ट कर लेते हैं। टाइगर्स जो होते हैं उनका स्केड्यूल जो है वो उनके प्रे की एक्टिविटी के हिसाब से चेंज हो जाता है। कई बार वेदर ऐसा होता है कि अगर वेदर चेंज हो गया तो फिर टाइगर भी अपनी एक्टिविटी को, अपने डे टाइम को चेंज कर लेता है। जनरली हॉट वेदर में लेस एक्टिव होते हैं एनिमल्स, और जो कूल वेदर जो होता है ये उसमें ये अपना बिहेवियर अलग होता है इनका। जो लार्ज सब स्पीशीज होती हैं इस पर्टिकुलर एनिमल की, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेती हैं। कैसे? क्या करते हैं, पानी में जाके बैठ जाते हैं। अगर गर्मी बहुत हो रही है दिन में तो ये जो जो जंगल में जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें जाके बैठ जाते हैं और काफ़ी टाइम उसमें स्पेंड कर देते हैं जिससे कि बॉडी को कूल रख सकें। अब कई बार पोचिंग एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस करते हैं उनसे भी बचने के लिए टाइगर्स जो है अपना शेड्यूल, अपना जो एक्टिविटी होती है उसको चेंज कर लेते हैं। डिफेंसिव बिहेवियर पाया जाता है इनमें तरह तरह का। ये अपने डिफेंसिव बिहेवियर में इनकी कई प्रकार की थ्रेट्स होती हैं, दूसरे एनिमल को धमकी देना अलग अलग तरीके से, या फिर इनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उससे ये अपने दूसरे एनिमल्स को डरा सकते हैं। जैसे कि ये अपने कैनाइंस को, इनके जो दांत होते हैं जो तीखे वाले कैनाइंस, उनको एक्सपोज कर देते हैं तो सामने वाला एनिमल डर जाता है। या फिर ये अपने मुंह का जो कॉर्नर्स होते हैं मुंह के, उनको पीछे की तरफ पुल करते हैं, उससे भी पूरा दांत दिखने लगते हैं तो सामने वाला डर जाता है जो भी एनिमल होता है। ईयर्स को अपने ये फ्लैटन कर लेते हैं, या आई के प्यूपल्स को इनलार्ज कर लेते हैं जिससे कि वो फेशियल, ये इस प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जिससे कि सामने जो एनिमल है वो डर जाता है। कई बार ये वार्निंग बिहेवियर भी प्रदर्शित करते हैं टाइगर्स, और ये ज़ोर ज़ोर से ग्राउल करने लग जाते हैं, आवाज़ गुर्राना शुरू कर देते हैं जिससे कि जो भी इनके टेरिटरी में आ रहा है कोई एनिमल दूसरा, वो डर जाता है। अब और कई बार क्या होता है कि अगर इग्नोर कर दिया जाए तो टाइगर जो है उसका जो एग्रेशन होता है ना वो एकदम से तेज दौड़ में या बहुत रोर में, दहाड़ होती है उसमें भी चेंज हो सकता है। फीमेल्स जो होती हैं वो जनरली अपने कब्स को बचाने का काम करती हैं, और एडल्ट्स जो होते हैं वो जो हैं वो इवन एलिफेंट्स को भी अटैक करते हुए देखे गए हैं, अगर उनको अपने बच्चों को बचाना है तो, अगर उनको कब्स को बचाना है तो। और एक मेल टाइगर जो होता है, ये जो टाइगर्स जो होते हैं वो एक मेल टाइगर को भी मारने में सक्षम होते हैं और कोशिश करते हैं इस प्रोसेस में कि उनका बच्चे जो हैं वो बचे रहें। यानी एक मेल टाइगर को भी मारेंगे अगर उनको इन्फेंटिसाइड का डर होगा उस टाइगर से। एग्रेशन भी पाया जाता है इन एनिमल्स में। एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो तो अगर किसी एनिमल को देखेंगे तो वो उसको मारने की कोशिश करते हैं टाइगर्स कई बार, ये अगर उनको ज़रूरत है फूड की। टाइगर्स जनरली अपने शिकार को शेयर नहीं करते किसी से भी। मेल टाइगर जो है वो एक बार एक फीमेल को फीड कर सकता है, मेल टाइगर, ऐसा देखा गया है। अगर फीमेल ने अगर मारा है तो मेल तब तक रुका रहता है उस प्रे को, उस शिकार को खाने के लिए, जब तक कि फीमेल फिनिश ना कर दे अपना खाना। मेल्स जो हैं उनको कब्स की तरफ एग्रेसिव बिहेवियर भी देखा गया है मेल्स का, क्योंकि इन्फेंटिसाइड पाया जाता है इनमें, इसीलिए मेल्स जो हैं वो कई बार कब्स को मार भी देते हैं, इसलिए एग्रेशन देखा गया है। फिर जैसे कि लायंस जो होते हैं उनमें बहुत ही कॉमन है अपने कब्स को मारना या इन्फेंटिसाइड, उतना कॉमन टाइगर्स में नहीं है, लेकिन जनरली इनमें भी इन्फेंटिसाइड देखा गया है। फिर अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए भी टाइगर्स एग्रेशन शो करते हैं, और इनमें आपस में कई बार दो टाइगर्स या टाइगर्स में लड़ाई हो जाती है आपस में, इनमें फाइट्स होती हैं और जिनमें इनमें ये घायल भी हो जाते हैं कई बार। और कई एग्रेसिव थ्रेट एक्सप्रेशन शो करते हैं कई टाइगर्स, और जनरली फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ एग्रेशन जो हैं वो उनमें एक तो मुंह बंद होगा, ईयर्स खड़े हो जाएंगे इरेक्ट बिल्कुल, या फिर रोटेट करने लगेंगे, उनको घुमाने लगते हैं। फिर
ईयर का जो बैक साइड होती है वो बिल्कुल फॉरवर्ड फेसिंग हो जाती है, आगे की तरफ कर लेते हैं उसको, जिससे कि इनके वाइट स्पॉट्स जो होते हैं वो बिल्कुल आसानी से दिखने लग जाते हैं, इनके ईयर्स पर वाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं। प्यूपिल्स अपने स्मॉल कर लेते हैं, ये आईज स्क्विंटेड आईज जैसा दिखाते हैं। ये सारे बिहेवियर्स जो हैं वो दीज आर द बिहेवियर्स ऑफ एग्रेशन। अब हम आते हैं इकोलॉजी ऑफ प्रिडेशन। तो टाइगर्स जो हैं वो टाइगर और प्रे नंबर्स जो है जनरली वो हम इसमें पढ़ते हैं कि एक बिहेवियरल अडेप्टेशन बंगाल टाइगर की जो है वो है कि वो वो डेंस एरियाज में मूव करता है, हमेशा घनी झाड़ियों में घने जंगलों में मूव करता है। और ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके जो शिकार हैं या जिनको वो खाता है वो उन जंगलों में रहते हैं, इसीलिए ये उन्हीं जगह पर ज़्यादा पाया जाता है। इन जगहों में पानी भी अवेलेबल होता है। तो बंगाल टाइगर्स जो हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं वो नॉक्टर्नल हंटर्स होते हैं, रात के समय शिकार करते हैं इंस्टेड ऑफ डे, दिन में नहीं निकलते। प्रे का रिक्वायरमेंट जो होता है एनिमल का वो अलग अलग होता है। प्रे का रिक्वायरमेंट, एक मेल टाइगर जो है उसको 2200 से 2500 किलोग्राम मीट चाहिए होता है साल में। इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए उसको कम से कम 40 से लेके 50 शिकार करने होते हैं, या 40 से 50 एनिमल्स का शिकार करना पड़ता है साल में, एक साल में। एक फीमेल जो होती है जो कि कम से कम 3 छोटे बच्चों को रेज कर रही है, बड़ा कर रही है, उसको अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 प्रे चाहिए साल के। टाइगर्स जो हैं वो टाइगर्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% नंबर ऑफ प्रे जो होता है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। अब जो रेशो होता है प्रेडेटर टू प्रे नंबर का, वो उस पर डिपेंड करता है कि उनके जो शिकार हैं, जनरली हूव्ड एनिमल्स जो होते हैं जिनके खुर होते हैं वो इनका शिकार होते हैं, वो कितनी जल्दी अपने आप को रिप्लेस कर पाते हैं, उस पर इनका शिकार डिपेंड करता है। ये पिक्चर में अभी आप देख सकते हैं एक टाइगर के पैर का निशान है, इनको हम पग मार्क्स कहते हैं, ठीक है। पग मार्क क्या होता है? टाइगर का पंजा या पॉ जिसे बोलते हैं, वो चार, तो उसमें क्या होता है पैडेड होते हैं, इसके जो पाँव, ये जो पैर की जो फिंगर थे ना, ये देखिए यहाँ पे ये टोज जिसे बोलते हैं, ये पैडेड होते हैं। तो इसमें पैड्स दिखते हैं, एक तो ये बड़ा पैड दिखता है और ये 4 ये टोज के निशान दिखाई देते हैं। 5th टो जो होता है वो दिखाई नहीं देता है इसमें, उसको हम ड्यू क्लॉ कहते हैं, और वो थोड़ा ऊंचा प्लेस्ड होता है, इसीलिए जब टाइगर चलता है तो वो उसका निशान इस पर नहीं आ पाता, ज़मीन पर नहीं दिखता है। ऑर्डिनरीली जो ड्यू क्लॉ होता है वो ग्राउंड को टच ही नहीं करता है, इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं देता पग मार्क में टाइगर के। अब टाइगर को मेन थ्रेट्स किससे हैं? टाइगर जो है उसमें मेन थ्रेट तो पोचिंग ही है, क्योंकि टाइगर की बॉडी का एक एक पार्ट जो है उसको स्मगल किया जाता है, उसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है, और फिर उसको इसीलिए उसके बॉडी के पार्ट्स को स्मगल कर दिया जाता है, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कंट्रीज़ में उसको स्मगल किया जाता है, इसीलिए उसकी पोचिंग की जाती है। पोचिंग का मतलब समझते हैं ना? पोचिंग मतलब इलीगल हंटिंग जो होती है एनिमल की, दैट इज़ नोन एज पोचिंग। फिर टाइगर जो है उसको लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है अब, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो जंगल्स हैं वो काटे जा रहे हैं, जंगल्स काटे जा रहे हैं, तो एनिमल का हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उनके जो अंगुलेट प्रे थे, शिकार थे, वो भी बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो उसको अपना हैबिटेट छोड़ के बाहर आना पड़ जाता है टाइगर को शिकार करने के लिए। तो उनके रहने की जगह अब सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। फिर टाइगर को एक थ्रेट पॉपुलेशन फ्रैगमेंटेशन से भी हो रही है। पॉपुलेशन फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है कि जब कोई ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं वो अगर सेपरेट हो जाएं, उनके जो ग्रुप्स हैं वो अगर आपस में सेपरेट हो जाएं, तो उसको हम पॉपुलेशन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। मतलब सेम स्पीशीज़ के जो ग्रुप्स हैं एनिमल के, वो अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में मतलब डिवाइड हो जाएं, दूर दूर हो जाएं,
तो उसको हम पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। वो हो रहा है इनमें, इसीलिए ये भी इनके लिए एक प्रकार की थ्रेट है। साइबेरियन टाइगर्स जो हैं उनका मेन प्रीडेटर कौन है? मनुष्य, मानव है। तो ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशंस जो हैं उन जिसमें कि टाइगर्स इन कैप्टिविटी भी हैं, जो मतलब जू में या ऐसी जगहों पर भी रखे गए हैं, पकड़ के रखे गए हैं, वो अब डिक्रीज हो गई है। पहले तो कोई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में हुआ करते थे टाइगर्स, और अब दुनिया में सिर्फ 5,000 से 7,000 के आसपास टाइगर्स ही बचे हैं, और ये जनरली फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग की वजह से हुआ है। तो इन पर खतरा भी बहुत है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इंक्लूडेड हैं ये एनिमल्स। इनका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है वाइल्ड में। तो अब इनके कंजर्वेशन की बहुत आवश्यकता है, और हमारे देश में भी कई जगहों पर, राजस्थान में भी प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, जिसमें कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो दैट इज़ ऑल you need to know about the behavior of tiger. Thank you so much for listening to me.